Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के विषय में। ये कार्यक्रम उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी नाम राशि या फिर चंद्र राशि मेष है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से मेष राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होने वाला है, जो करीब 7.5 वर्ष तक रहेगा। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव मेष राशि के जातकों के लाभ भाव में संचार कर रहे हैं, और जब वो 29 मार्च को वहां से निकलकर इनके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आएंगे, तो ऐसे में मेष राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 शुरू हो जाएगी। किसी भी राशि के जब शनि 12वें भाव में आते हैं तो प्रथम चरण की 7.5 शुरू हो जाती है। ये 2.5 वर्ष का समय रहता है, और 2.5 वर्ष का समय उस चंद्र राशि पर गोचर करते हैं तो वो होता है, और 2.5 वर्ष जब इनकी राशि से अगले भाव में संचार करते हैं तो 2.5 वर्ष का समय वो रहता है। इन ढाई तीनों समयों को मिलाकर के 7.5 वर्ष का समय होता है, और ये 7.5 वर्ष का समय ही शनिदेव की 7.5 कहलाती है। शनिदेव की 7.5 सभी के लिए पीड़ादायक नहीं होती। काफियों के लिए शनिदेव 7.5 के समय में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं, किंतु जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति ज़्यादा खराब है, नीच भाव में बैठे हैं या त्रिक भाव में बैठे हैं, या सूर्य मंगल जैसे किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, तो ऐसे जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 के समय काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम ये जान रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव की प्रथम चरण की 7.5 का फल कैसा रहेगा। शनिदेव की जब 7.5 शुरू होगी तो शनिदेव मेष राशि के जातकों के द्वादश भाव में संचार करेंगे। द्वादश भाव आपके सभी प्रकार के खर्चों का है, आपकी विदेश यात्राओं का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, और यहाँ से आपका बेडरूम नींद भी देखी जाती हैं। तो इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब 12वें भाव में शनिदेव आपके आएंगे तो आपके खर्चों में काफ़ी अधिक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस में आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। हेल्थ को लेकर आपको विशेष सतर्क रहना होगा, क्योंकि 12वां भाव आपकी राशि का व्यय है, इसलिए आपको खान पान पर इस 7.5 के दौरान विशेष ध्यान रखना है, वरना हॉस्पिटल जाने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खर्चों पर आपको काफ़ी नियंत्रण रखना होगा। जब 12वें भाव में शनिदेव आपके संचार करेंगे तो वहाँ से अपनी तृतीय दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। आपका कुटुंब भाव भी है, आपका बैंक डिपॉजिट भी है, आपकी वाणी का भी भाव है। वैसे आपके धन भाव में शुक्र की वृषभ राशि आती है, जो शनि के मित्र हैं। अचानक धन प्राप्ति होगा, किंतु खर्चों में भी वृद्धि होगी। व्यवसाय में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ शनि जिन चीज़ों का कारक होता है, चाहे वो किसी भी राशि में कितना भी शुभ हो, लेकिन अपने जो कारक तत्व हैं उनको वो सदा अप्लाई करता है। आपके कुटुंब का होता है दूसरा भाव। हो सकता है आपके कुटुंब से आपका मनमुटाव हो जाए, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है या विवाद हो सकता है, उसमें समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस 7.5 के दौरान आपको अपनी वाणी पर काफ़ी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी है जिससे आप
रिश्तों को बिगाड़ भी सकते हैं और रिश्तों को सुधार भी सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए इनका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए साढ़े साथी के दौरान मेष राशि के जातकों को अपनी वाणी पर काफ़ी नियंत्रण रखना होगा। 12वें भाव में जब शनि आपके संचार करेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव आपकी सर्विसेज का है, फाइनेंस का है, रोग रिपू ऋण का होता है, कंपटीशन का होता है। यहाँ से आपका बिजनेस का पेमेंट भी देखा जा सकता है। 12वें भाव में बुध ग्रह की राशि कन्या राशि आती है। वैसे उनकी मित्र राशि है, फिर भी शत्रु आपके खिलाफ हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा आदमी हैं तो आपका प्रमोशन रुक सकता है। अगर आप खर्चों पर अपना नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपको कर्ज जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब 12वें भाव में शनि का संचार रहेगा तो अपनी दसम दृष्टि से आपके भाग्य भाव पर डालेंगे। भाग्य भाव आपके पिता के सुखों का भी है, आपकी लंबी यात्राओं का भी है, आपका भाग्य है। वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि आती है तो आपकी लंबी यात्राओं में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर आपके भाग्य में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। आपके पिता से कुछ अनबन हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे लेकिन उनके अंदर श्रद्धा नहीं हो पाएगी। तो जब शनिदेव का ये गोचर रहेगा तो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी उथल पुथल वाली परिस्थितियां बनेगी। और दूसरी बात है कि इस राशि पर शनिदेव आबी लोहे के पाए से रहे हैं। जब भी शनिदेव लोहे के पाए से किसी भी राशि पर आते हैं तो उनके लिए काफ़ी पीड़ादायक होते हैं। स्वास्थ्य में बहुत हानि देखने को मिलती है, काफ़ी कष्ट देते हैं। खर्चों में इतनी वृद्धि हो जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, जो भी मेष राशि के जातक हैं, ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत खास है। तो आपके लिए जो भी ये चीज़ें बताई है इनको लेकर के काफ़ी सतर्क रहना है। इन 2.5 वर्षों पे वैसे तो 7.5 वर्ष का समय है, लेकिन 2.5 वर्ष जब आपके 12वें भाव में संचार रहेगा शनि का तो आपको काफ़ी चौकन्ना रहना है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए एक जैसा ही फल हो। डिपेंड, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आपकी राशि में जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, उसके अनुसार आपको फल प्रदान वो करते हैं। दूसरी बात, बाकी के ग्रह भी हैं, उनका भी फल आपके ऊपर चलता है। आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशा चल रही है, शुभ है या अशुभ है, तो वो भी फल होता है। किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको इतने कष्टों का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन यदि खराब ग्रह की महादशा चल रही है उसी समय आपके ऊपर 7.5 चलेगी तो उस समय आपको काफ़ी कष्टों का सामना झेलना पड़ सकता है। करना क्या है, अगर मान लो आपके जीवन में काफ़ी कष्ट आ रहे हैं तो आपको शनिदेव के मंत्रों का, बीज मंत्र होते हैं, उनका जाप करना है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, शनिदेव को अपनी छाया सरसों के तेल में दान करके वहीं पे कटोरा रख आएं। हनुमान चालीसा का सुबह और शाम पाठ करें। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें। अगर आप इतने कार्य करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और अपनी जीवन में डिसिप्लिन से हर कार्य को करते हैं तो आपके लिए शनि का इतना कष्ट नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और यदि कोई त्रुटि हो तो वो भी बताएं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वक्त
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।